कमलेश हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 25 जून को होगा आंदोलन। सर्वदलीय बैठक के बाद लिया गया निर्णय। एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री सांसद को भेजा गया ज्ञापन। कमलेश हत्याकांड को लेकर धारचूला के स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। रविवार को नगर में सर्वदलीय सर्व समाज की बैठक हुई थी, जिसमें अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर नाराजगी जताते हुए आंदोलन की रणनीति बनाई गई थी। सोमवार को गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष पूर्व कैप्टन भोपाल रावल के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों और समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री और स्थानीय सांसद को ज्ञापन भेजकर सख्त कार्रवाई करने के साथ ही लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन देकर 25 जून को धारचूला नगर में विशाल प्रदर्शन के साथ ही तहसील मुख्यालय में कर्मिक अनशन शुरू करने का ऐलान किया गया है। गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष पूर्व कैप्टन रावल ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से समाज असंतुष्ट है। लोकतांत्रिक व शांतिपूर्वक ढंग से चल रहे आंदोलन को जारी रखने का निर्णय सर्व समाज के द्वारा लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के द्वारा पिछले दिनों आंदोलन को समाप्त करने के लिए 7 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी होने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अनुज हत्याकांड के आरोपी 1 साल के बाद भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इस दौरान रंग कल्याण संस्था के महासचिव महेंद्र ह्याकी, अनवाल समुदाय के अध्यक्ष गुमान बिष्ट, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट, मृतक अनुज के परिजन कुंदन सिस्ताल, जीतू वर्मा, राजू दानू, जय सिंह, मोहन सिंह, चंचल सिंह, खीम सिंह, जगत सिंह, गणेश चंद, सुरेश बिष्ट आदि मौजूद रहे। ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद जी को भी हमने एक ज्ञापन भेजा आज। तो ये इसके मामले में हम अपने बेटी के बारे में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की अपील करें। और मैं अब ज़्यादा नहीं रुक सकता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इतनी वो है मुझ पर। अब ये मैं खुद से टूट गया हूँ। अब इतना आक्रोश हो रहा है कि अब मैं बिल्कुल बैठ नहीं सकता हूँ। इतने दिन तक आश्वासन देते देते मैं बहुत परेशानी हुई, इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि अब खुद को काबू नहीं कर सकते। फिर जनता तो मेरे साथ जो है वो भी बहुत ज़्यादा आक्रोश। मैं उसके कोई ना गारंटी ले सकता ना कोई वो ले सकता हूँ। देखो अभी तक कोई जीरो रिजल्ट है, कुछ कोई रिजल्ट नहीं है, जीरो है। अभी तक शांतिपूर्वक आंदोलन रहा है, चुनाव का भी समय है, ऐसे में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? शांति, कब तक शांति रहेंगे आप बताइए? कब तक शांति होगी? अभी तक तो शांति ही है। कभी हफ्ते दिन का दे रहे, कभी 4 दिन का दे रहे, कभी 5 दिन का। आज 17-18 दिन हो गए मेरे लड़के का मर्डर। इसमें कोई रिजल्ट है बताइए? आप भी बताइए, आपके माध्यम से खुद बताइए आप, कोई रिजल्ट है? 8 बजे 7:30 बजे और 1 बजे कैदी यहाँ से भाग रहे हैं। सूचना देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की इसमें। उनको खुलेआम छोड़ दिया और वो भाग गए। कोई नेपाल को भागे, कोई कहीं को, जैसे भागे। इसमें हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं बस, और कुछ नहीं। आक्रोश है सब जनता। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगा जो भी इस धारचूला क्षेत्र के हैं, चाहे वो कोई किसी राजनीतिक दल से हैं या किसी धर्म जाति से हैं या किसी संगठन से हैं, सारे के सारे आज एक मंच पर आ चुके हैं। उसका मुख्य कारण इस क्षेत्र की शांति और न्याय के लिए, और इसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। जैसे कि आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से एक जुलूस निकाला था। वहाँ पर डीएम द्वारा हमें 1 हफ्ते का समय मांगा गया था, तो हमने 1 हफ्ते का समय दिया था। अब मुझे तो ये लगता है कि डीएम द्वारा कोई एक सोची समझी साजिश तो नहीं थी कि 1 हफ्ता उनसे 1 हफ्ते के लिए समय मांगा जाए और 1 हफ्ते बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, धारा 144 यहाँ पर लागू किया जाएगा और ये लोग शांत हो जाएंगे। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी धैर्य की परीक्षा ज़्यादा ना लें, और जो है हमारे इस न्याय की प्रक्रिया में पूरा प्रशासन हमारा साथ है और इसमें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक्शन हो, नहीं तो जनता का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उसके बाद क्या होगा ये प्रशासन की खुद की जिम्मेवारी है। आज आप लोगों ने ज्ञापन देके क्या बताया है आगे के लिए? हमने ज्ञापन दिया है शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे कि यहाँ पर अभी फिलहाल मौजूदा हालत में जो धारा 144 लागू है उसके अनुसार हमने जो है प्रशासन से अनुमति मांगी है कि या तो हमें 25 तारीख से जुलूस निकालने की अनुमति दे दी जाए, नहीं तो यहाँ पर जो है कर्मी अनशन की परमिशन दी जाए। अभी क्या वार्ता हुई है आपकी?
अभी वार्ता कुछ नहीं हुई है। अभी खास तौर से एसडीएम साहब यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो तहसीलदार साहब को हम लोगों ने के मार्फत एसडीएम साहब को जो है ज्ञापन सौंपा हुआ है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपको करना क्या है। अभी उसके बाद पता चलेगा, अभी जब वो हमें मैसेज देंगे। 18 दिन बीतने के बाद जनता धैर्य हो रही है और शासन प्रशासन और जो यहाँ पर के हम लोगों की आस लगी हुई थी, कुछ तो एक्शन होगा, कुछ तो हमें मिलेगा सबूत उनको कि पकड़ा या क्या किया। पर आज बहुत ही दुख के साथ और बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही है कि आज हम लोग सेफ नहीं है, क्योंकि हमारे साथ शासन प्रशासन नहीं है। और इस क्षेत्र में अगर किसी की मर्डर हो जाता है तो 17-18 दिन तक कुछ किसी का कुछ पता नहीं चलता है और न वो पकड़ में आते हैं। तो फिर आज हमें असहाय और एक अनाथ जैसे जिस तरीके से धारचूला को छोड़ दिया गया है शासन प्रशासन ने, बस यही निवेदन है। अब इस आज का जो समय है, अब धैर्य खत्म हो चुका है। बस जो आचार संहिता लगे हैं उस पे हम लोग आमरण अनशन के लिए हम लोग 25 तारीख से आमरण अनशन पे बैठेंगे और वो कर्मिक अनशन का इसलिए करेंगे क्योंकि कर्मिक अनशन करने का हमारे पास इसलिए रीज़न है क्योंकि जो पूर्व सैनिक हैं उनके नेतृत्व में हम लोग कर्मिक अनशन करेंगे। जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है उसके बाद जनता अपने हिसाब से न्याय मांगेगी। उसके बाद जो अभद्रता होगी, जो यहाँ पे एक पूरे क्षेत्र का एक हुजूम, जो सभी जाति धर्म और राजनीतिक से उठ के जो लोग जनता आज न्याय मांग रही है, इसके लिए धारचूला के जो आम जनता है वो बहुत अच्छा, परंतु शासन प्रशासन अभी तक भी सोई हुई है। इससे हमें बहुत निराशा है और बहुत दुख है कि आज हत्या होने के बावजूद भी आप लोग न कहीं से किसी बड़े नेताओं का कुछ एक्शन हुआ, न किसी ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया, न प्रशासन की तरफ से कोई हमें एक पॉजिटिव वेव्स कहीं से आ रहे हैं, न सरकार के नुमाइंदे कोई यहाँ पे आए। आखिर ऐसा क्यों धारचूला में मर्डर होता है और सभी लोग चुप रहते हैं, ऐसा क्यों? बस यही प्रश्न हमारा शासन और प्रशासन से है। अब आचार संहिता जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर हम भी दिखाएंगे कि हमारे बगैर आप नहीं और आपके बगैर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज क्षेत्र भ्रमण के रूप में हम यहाँ बल्लौगुड़ के गोठरी तोक पे पहुँचे थे, जहाँ पे ग्रामीणों द्वारा पिछले कई दिनों से ये शिकायत की जा रही थी कि क्षेत्र में रोड कटिंग की वजह से पानी नहीं आ रहा है। तो आज मैं जब यहाँ मौके पे पहुँचा तो देखा कि रोड का जो सारा मलबा है वो नीचे गधेरे में फेंका जा रहा है, जिससे सारी की सारी पाइपलाइन के नष्ट हो गई है। अब उससे ठेकेदार को जब बोला गया तो उसको रिपेयर करके पानी तो सुचारू रूप से कर दिया जा रहा है, लेकिन फिर दूसरे दिन मलबा फेंकने के कारण फिर से वो पाइपलाइन नष्ट हो जा रही है। और अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना मलबा यहाँ पर डैम्प हो चुका है और बरसात का समय शुरू हो चुका है। और उसके तुरंत बाद जैसे ही बरसात का पानी तेज आएगा, ये सारा का सारा मलबा बह के नीचे की ओर जाना है, जिससे नीचे का जो क्षेत्र है हमारा, कई सारे क्षेत्रों में अभी रुपाई का टाइम चल रहा है, तो नहर और जो गूल जो उससे चलनी है वो सारी की सारी क्षतिग्रस्त हो जानी है। और क्षतिग्रस्त होने के बाद वो रुपाई का भी उससे बाधित हो जाएगा। और अभी नीचे सिंचाई विभाग की ओर से एक नदी पे एक डैम भी बन रहा है, तो उस डैम को भी नुकसान हो सकता है। तो हमने अभी जे साहब का नंबर लेके उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि डंपिंग जोन यहाँ पे बनाए गए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कहीं भी डंपिंग जोन पे कोई भी मलबा डंप नहीं किया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे आपके इस न्यूज़ चैनल के थ्रू इस सूचना को विभाग के पास पहुँचाया जाएगा और हम कल ही ग्रामीणों के साथ जाके एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन भी देंगे, ताकि जो मलबा है वो ऐसे न फैलाया जाए, जिससे आने वाले समय पर ग्रामीणों को नुकसान न हो। कमलेश हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू। नगर में चर्चित कमलेश हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा तेजी से कसा जा रहा है। सोमवार को न्यायालय के आदेश पर कोतवाली धारचूला पुलिस ने 84 BNSS एक्ट के तहत तीनों आरोपियों चंदू खेर, सचिन नबियाल, रमेश रायपा के निवास पर न्यायालय के नोटिस को चस्पा किया। कोतवाल विजेंद्र शाह ने बताया कि तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर दिशा में कार्य कर रही है। कुर्की की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के घरों में नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। रायपा व सचिन नबियाल के विरुद्ध कोतवाली धारचूला में 103 BNS के तहत हत्या का अभियोग पंजीकृत है, जो कि अपनी गिरफ्तारी से लगातार बच रहे हैं, जिनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा 84 BNS के तहत उद्घोषणा जारी की गई है। अगर अभियुक्त सचिन नबियाल व रमेश रायपा माननीय न्यायालय के समक्ष 27/7/2025 तक उपस्थित नहीं होंगे
तो उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। वो जिस किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त सचिन नबियाल व रमेश रायपा के बारे में जानकारी हो, वो स्थानीय पुलिस को अवगत कराएंगे। सुनो, अभियुक्त सचिन नबियाल सन ऑफ चंदू नबियाल के खिलाफ कोतवाली धारचूला में 103(1) BNS के तहत हत्या का आरोप पंजीकृत किया गया है, जो कि अपनी गिरफ्तारी से लगातार फरार चल रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा 84 BNS के तहत घोषणा की गई है कि 27/7/2025 तक अभियुक्त सचिन नबियाल अगर माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा, तथा अगर किसी व्यक्ति को उक्त अभियुक्त के बारे में कोई भी बात पता चलती है तो स्थानीय पुलिस को अवगत कराए।